माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका अपना यूट्यूब चैनल एचडी कोचिंग पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग अवश्य देखेंगे और शुरू से अंत तक अवश्य देखना है माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज क्योंकि यह टेंस का अगला पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पीछे मैं बताया था उससे आगे बता रहा हूँ, ठीक है। और देखिए, बहुत सारे यूट्यूबरों ने ऐसा करते हैं कि टेंस को पूरे एक ही वीडियो में 1 से 2 घंटा में ख़त्म कर दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक ही बार में उतना चीज़ को कैच करना थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसीलिए एक एक टॉपिक करके थोड़ा सा कम समय लेकर के आप यदि देखते हैं तो मेरा वीडियो बनाया हुआ जरूर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं थोड़ा करके टॉपिक को बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम गारंटी रूप से समझ में आ जाए, ठीक है। और मेरा आपसे कहना है कि जरूर मेरे वीडियो को देखिएगा, समझ में आपको गारंटी ही आ जाएगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैं बताया था पीटी मतलब प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का मैं बता दे रहा हूं कि क्या होता है स्पेलिंग। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो नए स्टूडेंट देख रहे हो उनको थोड़ा दिक्कत होगा कि भाई पीटी क्या लिखे हैं, उनको तो पता ही नहीं चल रहा है। और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो गारंटी रूप से पता चल जाएगा कि पीआईटी और पीटी सब मैं पीछे बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ जो स्पेशल नए बच्चे हैं उनके लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। ऐसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इसको, ठीक है। जैसे होता है पी से माय डियर स्टूडेंट प्रेजेंट और टी से होगा टेंस, ठीक है। इसी प्रकार से पीटी टॉपिक हो गया और इसका पहला भाग होता है पीआईटी। क्लियर बात है, पीआईटी। तो पी से होता है सेम टू सेम प्रेजेंट टेंस, जैसा कि मैं ऊपर लिखा हूं प्रेजेंट। और आई फोर होता है इंडेफिनिट, INDEFINIT इंडेफिनिट। और टी फोर होगा माय डियर स्टूडेंट टेंस। क्लियर है। उसके बाद इसका एक वाक्य का भाग होता है जो कि इसको वाक्य बाई वाक्य मैं बताऊंगा, तो उसी का एक पहला भाग माना जाता है जो कि है एस। क्या है माय डियर स्टूडेंट? एस है। एस मतलब हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको मैं बगल में लिख रहा हूं AFFIRMATIVE अफर्मेटिव। और एस फोर होगा माय डियर स्टूडेंट सेंटेंस होता है। क्लियर है, आपको पूरे रूप से समझ में आ गया होगा। इसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। अब यहां से देखिए, मैं पिछले बार बनाने का नियम के ऊपर चर्चा कर रहा था, बनाने का नियम के ऊपर चर्चा कर रहा था, जिसमें बताया था आप लोगों को SUBJECT सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है, यहां से आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं थोड़ा सा समय लेकर के, एक्स्ट्रा समय लेकर के थोड़ा समझा देता हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, मैं पिछले 2 वीडियो में लगातार सब्जेक्ट के ऊपर बता रहा था, तो इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो देखिए, मैं बता रहा हूं सब्जेक्ट जो है किसी भी वाक्य का एक टॉपिक होता है, यानी कि वाक्य को पढ़ने से आपको जिसके बारे में पता चले वही आपका सब्जेक्ट होता है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है। जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं पटना जाता हूं। क्लियर है, मैं पटना जाता हूं। तो आप लोग पूछ सकते हैं या फिर अपने आप से भी दिमाग लगा सकते हैं कि भाई मैं पटना जाता हूं, तो इसमें टॉपिक कौन है? तो टॉपिक वही होता है जिसके बारे में बातचीत होता है। सपोज दैट, मान के चलिए एक साइंस बुक का चैप्टर ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए कि आपको हम वायु चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वायु चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो मेरा जो है उसमें गारंटी है कि आपको वायु के बारे में बताऊंगा। तो फिर वायु के बारे में बताएं तो आपका वह एक टॉपिक हो गया, ठीक है, क्योंकि जिसके बारे में बताया जाएगा वही आपका टॉपिक हो जाता है। उसी प्रकार से जहां की यहां भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो यानी कि मैं पढ़ना चाहता हूं, इसमें मैं जो है आपका सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं V1। तो थोड़ा सा समय लेकर के इसको भी बताता हूं कि V1 क्या होता है। तो V1 मतलब पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि V1 मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, V से हो गया वर्ब, और वर्ब मतलब होता है क्रिया, ठीक है। और वन मतलब हो गया पहला रूप। और मैं इसका नोट भी बताया था आपको कि V1 का जो है क्रिया का यह पहला रूप होता है और इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार से V5 भी कुछ बताया था कि V5 जो है जिस प्रकार से V1 में V का मतलब वर्ब हुआ था, मतलब क्रिया का पहला रूप, उसी प्रकार से V से होगा वर्ब, और वर्ब मतलब होता है क्रिया, और क्रिया के ऊपर 5 लिखा हुआ है, मतलब V के ऊपर 5। तो आपको समझना है कि क्रिया का यह 5वां रूप होता है,
ठीक है। और इसमें यह भी लास्ट में मैं नोट लिखवाया था आपको कि यह क्रिया का पांचवा रूप होता है माय डियर स्टूडेंट, और इसे V1 से ही ट्रांसफॉर्म करके V5 बनाया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि V1 में यदि S या ES आप लगा देते हैं तो आपका V5 बन जाता है, जिसमें कि मैं इसी बात को पिछले वीडियो में दोहराया था कि V1 में यदि S या ES लगा देते हैं तो V5 आपका बन जाएगा, ठीक है। और मैं नोट भी लिखवाया था कि इसमें S या ES लगाया जाएगा, और उस वीडियो में मैं आपको केवल S लगाकर बताया था कि S लगा करके कैसे हम V1 को V5 में बदल सकते हैं। लेकिन आज माय डियर स्टूडेंट मैं बताया था कि S या ES दोनों लगाया जाता है, परंतु मैं S का कंडीशन बताया था कि S कहां पर लगाएंगे और कैसे लगा करके V5 बनाएंगे। लेकिन यहां पर आपको ES आज लगाएंगे और दिखाएंगे किसके अंत में ES लगता है और फिर कैसे लगता है और कैसे V1 से V5 बन जाता है। तो देखिए V5 पहला नोट लिखवा चुके थे, यहाँ पर दूसरा नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। दूसरा नोट, इसमें S या ES लगाकर V1 को V5 में बदला जाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। यहां पर आपको यह समझना चाहिए कि मैं पहले बता चुका हूं कि S जो है S लगा करके पीछे बनाया गया था, लेकिन यहां पर आपको ES लगा के बताऊंगा। तो बताइए यहां पर ES लगता क्या है, तो थोड़ा सा मैं इसको लिख के बता देता हूं कि ES कहां लगेगा, ES कहां लगेगा, ठीक है। इसको लिख डैश देना है, ठीक है। ES कहां लगेगा लेकर के इसको आपको डैश देना है। और थोड़ा सा देखिएगा, ऐसे मैं S का भी बताऊंगा, लेकिन पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ पर पुनः मैं इसी प्रकार से जैसे कि मैं ES कहां लगेगा उसको लिखकर डैश देकर बता रहा हूँ, उसी प्रकार से ES को भी लगा करके बता दूंगा, ताकि आपको मेनली रूप से माइंड में सेटअप हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए ES कहां लगेगा, तो माय डियर स्टूडेंट ES लगाता है वहां पर जहां पर देखिए थोड़ा सा देखिए मेरे जो घर में गाय है उसका आवाज आ रहा है, ठीक है ना। तो यदि इसमें अगर आवाज आ जाए तो आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि भाई देहात वगैरह से बिलोंग करते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से किसी किसी घर में ये तो होता ही है, गाय बैल बकरी वगैरह, तो इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, इसको नजरअंदाज करना होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे बात के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको अपने आप इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ES कहाँ लगेगा, तो ES का प्रयोग हम वहां पर करेंगे, जहां V1 के अंत में माय डियर स्टूडेंट आपको X आ जाए, CH आ जाए एंड कोई और वावेल्स आ जाए, क्लियर है? क्या आ जाए माय डियर स्टूडेंट, वावेल्स आ जाए। वावेल्स कौन कौन होते हैं, यदि आपसे कोई पूछे वावेल्स तो वावेल्स बोलना है 5 होते हैं। कौन कौन? A E I O U। थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लेंगे, यदि जगह में बता देता हूँ आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वावेल्स थोड़ा सा दिक्कत होगा कि कौन कौन होते हैं भाई। जैसे ये होता है कि 5 होता है, लेकिन 4 याद है, 3 याद है, 2 याद नहीं है, इसी के चलते मैं बता देता हूँ। देखिए वावेल्स जो होते हैं A E I O एंड यू माय डियर स्टूडेंट, यही 5 होते हैं। इसका मतलब हुआ यहां पर आप समझिएगा कि ES कहां लगेगा, तो ES का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां V1 के अंत में X आ जाए या फिर CH आ जाए और कोई और वावेल्स आ जाए, तो हम उस V1 को ES लगाकर V5 बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट। क्लियर होगा आप लोगों को? मैं दिखाता हूं बना करके कैसे होता है। सपोज दैट, चलिए एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए पहला एग्जांपल मैं लेता हूं TEACH। माय डियर स्टूडेंट टीच मतलब क्या होता है आप लोग समझते होंगे, टीच मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। तो इसको हमको बनाना है V5। एक बात थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर स्पेस कम हो गया,
इसको मान लीजिए V1, अब इधर आपको मान लेना है V5, ठीक है, इधर मान लेना है V1, इधर मान लेना है V5। तो मैं यहां पर समझाया क्या था, थोड़ा सा देखिए, एक बार फिर से इसको देखिए कि ES का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां V1 के अंत में एक CH एंड कोई और वावेल्स आ जाए। तो देखिए थोड़ा सा रिपीट हो गया है, तो उससे उस V1 को ES लगाकर VS बनाएंगे। लेकिन ये चीज मैं ऊपर लिख चुका हूं, क्या लिखा हूं कि S या ES लगाकर V1 को V5 में बदला जाता है और ES का प्रयोग हम वहां पर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रिपीटेशन हो गया है, इसको मिटा नहीं रहे हैं क्योंकि छोड़िए आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, या फिर चलिए मिटा देते हैं। ES का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां V1 के अंत में एक CH एंड कोई और वावेल्स आ जाए। तो ठीक है, तो यहां पर केवल एस मिटा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर केवल एस ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर V5 में बता रहा हूं। अच्छा ये दूसरा कुछ है ना, ठीक है ठीक है ठीक, एस यहां रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, यह V5 है। अब यहां पर एस कहां लगेगा, तो एस में, ठीक है, क्लियर है। तो आपको जो है यहां पर रिपीटेशन ही हो गया है, इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ES का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां V1 के अंत में एक CH एंड कोई और वावेल आ जाए। तो थोड़ा सा एक मिनट देखिएगा, ES का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां V1 के अंत में एक CH एंड कोई और वावेल आ जाए, ठीक है, ठीक। साथ में एक CH एंड कोई और वावेल्स आ जाए। तो उस V1 को ES लगाकर V5 बनाएंगे, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। समझिएगा यहां पर देखिए टीच है, तो आपको मैं बताया था, देखिए यहां पर CH है, क्या है, CH है माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पर क्या मैं बोला था कि किसी भी V1 के अंत में यदि आपको CH आ जाए, तो मैं क्या बताया हूं, ES का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां V1 के अंत में X या CH एंड कोई और वावेल्स आ जाए। तो हम उस V1 को ES लगाकर V5 बना देंगे, मतलब वही करेंगे। तो यह V1 है, इसको टीच को बस क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, TEACHES लगा देंगे, तो मेरा V5 बन जाएगा। दूसरा में मान के चलिए ले लेते हैं ठोक, वाक्य लेते हैं वेक्स। वेक्स मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, तंग करना, क्या होता है, तंग करना होता है। तो यहां से क्या करना आपको, फिर एक्स आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स रहता है तो उसमें क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, जो कि आपको यहां पर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से बना देंगे इसको VEXES, क्लियर है। आगे देखिए, अब क्या है हमारे स्टूडेंट, जैसे वावेल्स, तो वावेल्स यानी कि AEIOU, ये पांचों में से कोई एक भी लास्ट में आ जाए तो उसको हम ES लगा करके V5 बना देंगे, क्लियर है। तो यहां से देखिए लगाते हैं, आपको जो है क्या लगाना है, यहां पर जो वेक्स हो गया, टीच हो गया, और आपको एक ठो वावेल्स ले लेते हैं। तो वावेल्स वाला लेंगे गो, ठीक है, गो मतलब होता है जाना, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जाना होता है। तो गो मतलब जाना, इसको कैसे बनाएंगे, GOES, गोज कर देंगे तो मेरा V5 बन जाएगा, क्लियर है। तो आपको इस प्रकार से V5 भी बनाया जाता है। और आगे यहाँ तो पूरा बोर्ड लगभग भर चुका है, नीचे अगर करेंगे तो आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैं इतना ही इस वीडियो में करता हूं। और अगला वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोग को कि आपको जो है कि एस का प्रयोग कहां करेंगे और ES का प्रयोग कहां करेंगे, ठीक है, मतलब एस किसके साथ लगेगा, ऐसा तो मैं बता चुका हूं ES वाला। अच्छा देखते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा इसी में, एस का प्रयोग कर देता हूं, एस का प्रयोग मतलब एस लगा करके कैसे हम V1 को V5 में चेंज करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे इसका प्रयोग माय डियर स्टूडेंट, कोई भी इंग्लिश वर्ड के V1 रहेगा, मतलब इसका प्रयोग V1 के शब्द में कोई कॉन्सोनेंट रहेगा तो उस V1 को V5 में
बदलने के लिए एस लगाया जाता है। क्लियर है? मतलब ये हुआ कि एस का प्रयोग कब करेंगे, जब V1 के लास्ट में एक्स रहे या CH रहे या कोई वावेल रहे। परंतु इसमें क्या होगा, एस का प्रयोग में क्या होता है कि इसका प्रयोग V1 के शब्द में कोई कॉन्सोनेंट रहे, मतलब न तो कोई वावेल रहेगा, न तो कोई एक्स रहेगा और न तो कोई CH रहेगा। ठीक है, लास्ट में तो हम लोग क्या करेंगे, केवल एस लगा देंगे, जैसे मैं पीछे बताया था आप लोग को। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए रन हो गया, RUN, तो रन का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, रन्स हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से लिख लेंगे हम EAT, तो ईट का भी क्या हो जाएगा, EATS होगा। मैं एस क्यों लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर एन है जो कि कॉन्सोनेंट होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सोनेंट समझ लीजिए क्या होता है, देखिएगा, थोड़ा सा समय लेंगे क्योंकि आपको दिक्कत हो सकता है कि भाई कॉन्सोनेंट क्या है। जो जान रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए आप समझिए माय डियर स्टूडेंट कि इसमें होता क्या है। तो हम लोग पढ़े हैं कि ABCD में 26 अक्षर होते हैं। ऐसे मैं अल्फाबेट में पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट शब्द आ गया है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो समझिएगा, देखिए ABCD में केवल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो उसमें से ABCD में कितने होते हैं, 26, और 26 में 5 हो जाते हैं वावेल्स। क्लियर है? तो 5 हो जाते हैं वावेल्स। तो माय डियर स्टूडेंट, जो वावेल्स होते हैं उसको घटा दीजिए आप। तो 26 में से 5 घटाइएगा, कितना बचेगा, 21। मतलब हुआ कि ABCD टोटल 26 में से यदि हम 5 तो वावेल घटा देंगे, मतलब AEIO एंड U, 1 2 3 4 5, यही 5 है। यही 5 को यदि हम निकाल देते हैं ABCD में से, तो जो 21 बचेंगे वही मेरा कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो बताइए 5 निकलने पर जो बचेंगे उसी में से एन आता है ना, जरूर आता है। आप निकाल के या फिर ABCD लिख करके अब ये 5 चीज को छुपा दीजिएगा या फिर मिटा दीजिएगा। उसके बाद आप खोजिएगा कि उसमें एन आता है कि नहीं, गारंटी एन आएगा। उसके बाद टी, तो टी भी आता है। तो इसीलिए बोले इस वाक्य में या इस प्रयोग में कि इसमें यदि लास्ट में कॉन्सोनेंट रहे, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट था, तो इसीलिए हम ये दोनों में एस लगा करके V1 को V5 में चेंज किए हैं। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं माय डियर स्टूडेंट कि आप लोग को इतना जरूर समझ में आ गया होगा। और ठीक है, वीडियो के क्रम में कहीं थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह भी होता है, तो फर्स्ट टाइम है, थोड़ा थोड़ा समझिएगा, इग्नोर कीजिएगा उसको। ठीक है, और यहाँ पर समझिए कि अगला वीडियो में मैं आप लोग को सब्जेक्ट क्लियर हो गया और V1 और V5 भी क्लियर हो गया, और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं आपको लाइन बाय लाइन एक एक करके सीक्वेंस के अनुसार आप लोगों को वाक्य ढंग से समझाऊंगा, ताकि आपको जो है यहाँ पर 10 सीखने के बाद कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगा। गारंटी मेरा है स्टूडेंट लोग। ठीक है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है और आपको मन तन से मेरा वीडियो रेगुलर रूप से देखिएगा, आपको गारंटी है कि समझ में जरूर आएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं माय डियर स्टूडेंट कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना नहीं भूले माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग की बदौलत ही कोई भी यूट्यूबर इतना बड़े हुए हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो कि आप लोग के आशीर्वाद के बिना आगे जाना संभव नहीं है। और यदि आप मुझे इस चैनल पर, यदि आप इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, और ऑटो प्ले पर देख रहे हैं तो भी फॉलो करिएगा माय डियर स्टूडेंट। और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा या जो भी दिक्कत है, कमेंट जरूर करना है, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।